5.6 के सब्सक्राइबर मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं, लेकिन वीडियोस पे व्यू आते हैं 100। अब सच बताऊं तो इसमें मेरी ही गलती है। मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, मैंने रैंडम कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया और मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी जब मेरा घर बन रहा था तो मैंने शॉर्ट्स व्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया। उनमें से 1-2 वीडियो वायरल भी हो गई, लेकिन उस वायरलिटी के लिए मैं रेडी नहीं था, जिसकी वजह से 5.6 के सब्सक्राइबर तो मिल गए, लेकिन वो सब्सक्राइबर किसी काम के नहीं थे और उल्टा मेरा चैनल डाउनफॉल चला गया। ये भी बताऊंगा कि आखिर मैं क्यों ये कह रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो अनइवन वायरलिटी होती है वो कैसे आपके चैनल को डेड कर देती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि 1-2 वीडियो वायरल हो जाएं और वायरल होना अच्छी बात है, ये सोचते होंगे, लेकिन सच ये है कि वायरल होना इतना अच्छा भी नहीं होता है, जबकि एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। क्योंकि जो टॉपिक वायरल हुआ था वो था एक घर बनाते टाइम मिस्त्री की गलतियां। अगर आप समझो तो YouTube एक कम्युनिटी है, इसमें हमारी एक फैमिली बनती है जो कि हमारे किसी वीडियो या किसी टॉपिक को देखकर हमको सब्सक्राइब करती है। और वो लोग जुड़ते ही इसलिए हैं कि जिस टॉपिक को देखकर वो हमसे जुड़े, वो चाहते हैं कि आगे भी हम उसी टॉपिक पर उनको बहुत डीप नॉलेज दें और उसी वजह से वो सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन मेरी यही गलती थी। मेरा चैनल था व्लॉगिंग का और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो इसी फेस में लेके आया था व्लॉग के में। तब मेरे 300 सब्सक्राइबर थे और मेरे जो व्यू आते थे 300 से 350 व्यू आते थे, जो कि एक अच्छी चीज थी। जो मेरे उस टाइम पे लोग मेरे साथ जुड़े थे वो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग देखना चाहते थे। और मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी कर दी थी कि मैंने व्लॉग छोड़कर शॉर्ट व्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया, जो कि रैंडम कंटेंट डल गया और वो वायरल भी हो गया, जिसकी वजह से मुझे इतने सब्सक्राइबर मिल गए जो कि ये चाहते थे कि मैं उनको और भी घर बनाते टाइम की मिस्त्री की गलतियां दिखाऊं। लेकिन वो मेरी नीश नहीं थी और मैंने उस पर भी काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक पर काम करता तो मेरी कैटेगरी ही चेंज हो जाती, जिसकी वजह से मुझसे उसी टाइप के लोग जुड़ते और वो मेरे व्लॉग में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होते। और ऐसा ही हुआ। जितने भी 5.6 के सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े उनको मेरे व्लॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसके चलते आज ये सिचुएशन आ चुकी है। चैनल बंद हो गया और जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ शुरू से तो मेरे व्लॉग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। 5.6 के सब्सक्राइब होने के बावजूद भी 100 ही व्यू आ जाते हैं। इससे बुरा फील होता है जब आपको पता है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। लेकिन इस सब कुछ से मुझे समझ में आ गया, मैं कोई क्रिएटर नहीं था, मैं वीडियो डाल रहा था। ना मेरे पास कोई डायरेक्शन थी और ना मेरे पास कोई गोल था। लेकिन अब क्लियर हूं, मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनर था जो कि अपनी ही लाइफ को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा था। अपनी लाइफ में हुए जितने भी फेसेस है, जितने भी एक्सपीरियंस है, आप सबके साथ शेयर कर रहा था ताकि आपको भी वो चीज महसूस हो और आप आगे वो चीज ना कर पाओ। मैं चाहता था कि हाँ, मेरे से कोई मेरी फैमिली बने जो मेरे व्लॉग या फिर मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे अंदर की बातें हैं उनको सुने। लेकिन मैंने वो डायरेक्शन चेंज कर दी, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है। आज से अगले 60 दिन मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूंगा और ये तभी पॉसिबल है जब कंसिस्टेंसी काम करूंगा, डिसिप्लिन में काम करूंगा, क्योंकि यही चीज है जो हर एक रास्ते में आती है। लेकिन अब नहीं, इस बीच जितनी भी चीजें लाइफ में होगी वो सब रिकॉर्ड करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूं, ना मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूं। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा हूं जो इम्प्रूव करना चाहता है। हो सकता है व्यू कम आए और हो सकता है कि लोग मुझे सब्सक्राइब ना करें, लेकिन मैं अपनी लाइफ को रीसेट करना चाहता हूं। अगर तुम भी अपनी जर्नी को रीसेट करना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो Day 1 और नेक्स्ट 60 दिन में देखते हैं कि हम कहां पहुंचते हैं। तो ये है मेरी जर्नी एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे की, और अगर आप चाहो तो ये आपकी भी जर्नी बन सकती है।